तमाम बच्चे जो पटना में या पटना से बाहर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक फाउंडेशन बैच हम लोग लेके आए हैं जो सीईटी, एसएससी, बैंक, रेलवे, डिफेंस जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, जो वनडे एग्जाम है, इन सबको मद्देनजर रखते हुए एक नया बैच जो आ रहा है वो 25 तारीख से आ रहा है, जिसमें सुबह के 7 से 8 बजे के बीच में रीजनिंग की पढ़ाई होगी और शाम में 5 से 7 के बीच में मैथ्स और रीजनिंग इन दोनों की क्लास होगी। ठीक है, तो इस बैच को पहले आप 3 दिन डेमो क्लास करो और फिर आप इस बैच को ज्वाइन करो। इसके लिए हम लोग करते क्या है, सबसे पहले पढ़ाई का जो मेथड है वो मेथड है क्या, हम लोग कंसेप्ट बताते हैं क्लास में। कंसेप्ट बताने के बाद टेक्निक बताते हैं कि कैसे हम क्वेश्चन को स्मार्ट अप्रोच से क्वेश्चंस को बनाएं जिससे आपको कम समय लगे, क्योंकि आपको भी पता है कि आज का जो एग्जाम है वो टाइम ओरिएंटेड एग्जाम है जिसमें आपको क्विक क्वेश्चंस को बनाने रहते हैं। अब आप देख सकते हो कि ये सिर्फ और सिर्फ एक अरिथमेटिक का बुक है जो कि 273 पेज की बुक है। अब इन क्वेश्चंस को हम लोग क्लास में प्रैक्टिस करवाते हैं जो फुल्ली आपको टाइप बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं और अभी तक जितने भी एग्जाम है उसमें मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन भी किया गया है। तो अगर इस बुक को आप बना रहे हैं तो हमें लग रहा है कि आप जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जहां मैथ्स की बात है, इवन अब सीसेट की भी तैयारी कर रहे हैं, अगर मैथ्स पूछा जाता है तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही यूजफुल है। इसी तरह से जो बच्चे सीजीएल वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी पता है कि 25 क्वेश्चन में 10 से 12 क्वेश्चन एडवांस मैथ्स के होते हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही यूजफुल बुक है। इस बुक को भी हम लोग क्लास में बनाते हैं। साथ ही साथ जो लोग अगर बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी पता है कि कहीं ना कहीं वहां डीआई का बहुत बड़ा रोल होता है, तो डीआई के भी चीजों को हम लोग बहुत बारीकी से और इतने क्वेश्चंस की क्लास में प्रैक्टिस करवाते हैं। इसके लिए हम लोग 6 से 7 मंथ्स का ड्यूरेशन रखते हैं जिसमें पूरे कोर्स को कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट कराने के बाद 2 महीने तक कंटिन्यू आपका प्रैक्टिस करवाया जाता है और जहां भी कोई भी प्रॉब्लम है आप डायरेक्ट 1-to-1 टीचर से पूछे, वो सारे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए।